हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था। रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो सेट था उसका सेट नंबर 3 लेकर फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 2 सेट्स को कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और जितने भी फैकल्टी आप लोग को एग्ज़ाम में जो भी करवाते हैं उसका सारा का सारा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराया जाता है। वो चाहे वो आपके रहमान सर के द्वारा हो, खान सर के द्वारा, कोटिल जीएस के द्वारा, जितने भी होगा, जो भी प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में अवेलेबल हो तो उन सभी को यहाँ पे करवाया जाता है। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 42 होगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 42 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो लागू आपके भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, बाकी नीति निर्देशक तत्व को नहीं, प्रस्तावना को नहीं, मौलिक कर्तव्य को नहीं, आपके मौलिक अधिकार को लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये भी सही है। यानी कि तीनों को तीनों आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये पोनानी नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में, जिसका स्थापना आपका ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, फुले के द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, कामनी और अकड़ावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी कावेरी नदी होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पहचान की करना है फ्रेंड्स, असत्य कथन का पहचान करना है। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। ठीक है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। दूसरा है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की प्रक्रिया करता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो असत्य यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है आपके अमेरिका से ही लिया गया फ्रेंड्स। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को द्वारा संकल्प में निर्माण में किया गया था, तो ये लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो फोटोनों की जो संख्या होती है प्रकाश की तीव्रता कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो फ्रेंड्स लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए भी नहीं खींचा जा सकता है, यह परिघटना, तो ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगा ना, तभी न्यूनतम होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका म्यांमार होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। चीन ने अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? तो लॉन्ग मार्च 2F से भेजा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 17 का। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 338 का ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। JN टाटा ने सिंह भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा और खड़कई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो ये फ्रेंड्स आपका असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? सूती वस्त्र की मिलें सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न से नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल आपका जूट भी है, मूंगफली भी है, गन्ना भी है, लेकिन ज्वार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। चूना पत्थर का एक प्रकार है, तो यह अवसादी चट्टान से चूना पत्थर पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो 0 स्मॉलर देन m स्मॉलर देन 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है, तो माध्यम के तापमान में जब वृद्धि होती है, ठीक है, माध्यम के तापमान में जब वृद्धि होगी और ऊपर से आपका माध्यम की नमी में वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो ये आपका एथिलिक ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका धीरेन्द्र ओझा को किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां थी? तो टोटल जो है फ्रेंड्स आपका 14 महारत्न कंपनियां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 34 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो सबसे ज़्यादा अधिक रामसर स्थल जो है आपके तमिलनाडु में है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके मैंग्रोव वन मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके भाग 3 में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 343 में है। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय जो घाटा होता है फ्रेंड्स आपके प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान प्लस ब्याज भुगतान होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ यानी कि जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाते हैं, किसका संबंध है? तो रुद्रा दमन से संबंध है फ्रेंड्स, ठीक है। और खरबेल से हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण कर दिया? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था फ्रेंड्स, और पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायत जो है राज सूची में है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो चांदी का कप जो है बदरंग हो जाएगा, रासायनिक होता है। नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपतन नहीं है, गलत है। जल का विद्युत अवघटन बिल्कुल सही बात है, और भाप का संघनन ये भी नहीं है, ठीक है। तो भाप का संघनन होगा, फिर से वो बन जाएगा। जो रिटर्न आ जाता है फ्रेंड्स वो आपका फिजिकल होता है, जो नहीं आता वो रासायनिक होता है। तो 45 का जो होगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं आपका ल्यूसाइड से बनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो जो फ्रेंड्स वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका एशियन नहीं है, ठीक है। भारत का पहला अन एटीएम लॉन्च कहाँ किया गया? अन एटीएम जो है आपका उड़ीसा में लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 2024 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किया है? तो मिस्र को किया है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो यह आपके राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था, तो किसने मारा था? तो यह आपको उधम सिंह के द्वारा मारा गया था फ्रेंड्स। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो ये कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में आया था फ्रेंड्स। दसवंत और बसवन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल दरबार के सम्राट के दरबारी थे?
तो दशवंत और बसावन ये दोनों ही जो थे अकबर के दरबार में थे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड निम्न से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है फ्रेंड्स आपका डेनमार्क का ही एक भाग है। हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो ये फ्रेंड्स जो है आपका वियतनाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो ये फ्रेंड्स इसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कृष्ण राज वडियार किस संस्थान के शासक हैं? तो ये आपके मैसूर के शासक हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो ये फ्रेंड्स आपका 2 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 63 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो ये दूधिया हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? तो ये एपिनेफ्रिन के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद जो है फ्रेंड्स आपका तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ जो समझौता किया है फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने अमेजन के पुनः विलीनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला था फ्रेंड्स। और ये राजकुमार फर्नांडिस की हत्या जब कर दी गई थी उसी के लिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, तब शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। तो कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ वो कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी, यानी इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया है फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और इसके बाद 1857 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और इलाहाबाद 1887 में। तो सबसे पहले 1857 आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो आपका लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसी में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो एक क्वेश्चन आपका आ गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया, और कहाँ पे किया? तो ये बम्बई में किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिकी के द्वारा किस नाम से किया गया? तो जेम्स हिकी के द्वारा जो है द बंगाल गैजेट के नाम से बनाया गया। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य जो होगा 30 वर्ष का होगा, 25 वर्ष का होगा। और राज्यसभा का जो होगा 30 वर्ष का होगा फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। एक तरफ आपका मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो हुआ था, आपका मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स आपका 1987 में हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन आपका 1992 में रियो में हुआ था, ठीक है। क्योटो शिखर सम्मेलन जो है आपका 1997, और सतत विकास सम्मेलन 2002, ठीक है। तो आपका ये होगा ऑप्शन होगा 2 4 3 1 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, वह भोजन का घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है? तो ये रफेज होता है, जिसको चारा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वो किस समूह के सदस्य हैं? तो छड़ के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये पिलाग्रा रोग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ द इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका नीरज चोपड़ा को भी, आयुष्मान खुराना को, यानी कि दोनों को भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के द्वारा हॉकी में जो है हरमनप्रीत सिंह को किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये आपके शक्तिकांत दास को हुआ था फ्रेंड्स, और अभी तो संजीव मल्होत्रा हो गए हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मिलाना है कौन सा दिवस कब है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर को ही है। विश्व अर्जुन दिवस 16 सितंबर को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो ये सब मिला हुआ है, 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 86 नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। 86 नंबर क्वेश्चन भी है, आपको इसको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे संविधान का 69वां अधिनियम। तो दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा 5 हो जाएगा। संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित 1994 में हुआ है। तो अनुसूचित जाति के लिए फ्रेंड्स, तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स आपका राज्य स्तरीय किराया और अधिकरणों की स्थापना, ठीक है। संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो हुआ था, तो जो 2000 जो हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका हुआ है 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकारना। और संविधान का 13वां यानी 13वां संशोधन अधिनियम, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो 86 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 5 1 4 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 1 4 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा सागर को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये इसको हम लोग जानते हैं आपका न्यूमुरदूब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है। तो अशोक मेहता समिति का संबंध जो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम राज्य है आपका महाराष्ट्र है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 90 नंबर का जो आपका मैथ्स का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु पे 36 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का ये गुफल पूछ दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन, इसमें भी आपका 110 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आंकड़े 2 6 4 5 0 2 1 3 2 1 माध्यिका पूछा है। तो इन सभी को एक अच्छे से छोटे से बड़े में सरिया लीजिएगा। 1 है, 2 है, ठीक है। जितनी बार रिपीट हुआ फिर 3 है, फिर 3 है, और इन सभी का जो मिडिल होगा उसको निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद जो मिडिल आएगा आपका 2:5 आ जाएगा। आगे बढ़ते 2000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, यानी कि 3 महीने पे देना है, ठीक है। तो 1 साल का निकाल लीजिएगा, 1 साल का निकालने के बाद 6 महीने का निकाल लीजिएगा, 6 महीने का निकालने के बाद 3 महीने का निकाल के, तो 6 रुपये 6 पैसे 606 रुपया 2 पैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपका बहुत ईजी है और ये 10% होगा, ठीक है। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, ठीक है। ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, तो द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। तो श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर, तो इसका हो जाएगा हाउ डिड यू परस्यूडेड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड टू मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर को दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो उपकार का पर्यायवाची कल्याण हो जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं, यानी कि मोटर नर्व्स हैं। तो फेशियल, ग्लाइकोफेरेंजियल और ट्राइजेमिनल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। तो ई कोलाई क्लोरीफॉर्म को जो है जल प्रदूषक का सूचक माना जाता है। और आज का जो है हमारा 100 क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो प्रतिरक्षी बनाने वाला जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, गामा ग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और ये हमारा जो है सेट है फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया प्लेटफॉर्म का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।